चरण जी शर्मा हमारे बीच में बड़े भक्ति भाव से अपनी आराधना लेकर आए हैं। पंडित शिव चरण जी शर्मा को माइक दें और तालियों के उद्घोष के साथ उनकी अच्छी नमोस्तु गुरुवर जी। मैंने आपके एक एक अक्षर से एक एक पंक्ति को जो मेरे मन में भाव आया उसको मैंने लिखा है, जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। संत दरस को चालिए तय माया अभिमान, जो जो पग धरनी पड़े कोटन यज्ञ समान। जब संत ही हमारे भक्तों के पास आ जाते हैं तो कितना बड़ा पुण्य हमको मिलता होगा। मैंने लिखा है, जैन धर्म के मुनियों से सीखो तपस्या के नियम कैसे कठोर होते हैं। नहीं होते ऐसे संत यहाँ जो महंगी गाड़ी से चले और एसी में सोते हैं। मुश्किल नहीं समझते पैदल चलना, चाहे यात्रा हजारों किलोमीटर दूरी की हो। नियम बरकरार रखते हैं नंगे पैर चलने का, चाहे रास्ता पत्थर और सूली का हो। सुदामा भक्त की तरह है आप भी गुरुवर, नहीं किसी से कुछ लेने की इच्छा रखते हैं। धाम बना दिया गुरुवर अशोकनगर को आपने, जब तक आप यहाँ बसते हैं। बहुत बढ़िया है। साथ अगर आपका हमको मिल जाए तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। गर्व है हमको आपके यहाँ आने से, हमारा भव सागर पार हो जाएगा। रब चाहे तो गुरुवर के श्री चरणों में मेरा सदा के लिए निवास हो जाए। जी चाहता है कि मुनिवर के साथ चतुर्मास के बाद मेरा भी प्रवास हो जाए। जय हो। बहुत बढ़िया भाव। मन में आप बसे हैं गुरुवर, पर घर गृहस्थी के जंजालों ने मुझे घेरा है। हार नहीं मानूंगा मैं भी, आज अंधकार की रात तो कल फिर सवेरा है। बहुत बढ़िया है। राजा हो या रंक फकीर, यह सब एक ही रास्ते से आते हैं। जब कर्म अच्छे कर ले मनुष्य तो वहां जाने के रास्ते अलग हो जाते हैं। इसी के साथ मैं गुरुवर से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि संजय को वेद व्यास जी ने जो दिव्य दृष्टि दी थी तो उन्होंने सारा हाल महाराज धृतराष्ट्र के लिए सुनाया था, लेकिन श्रवण शक्ति का क्या हुआ था? देख तो सकते हैं दूरदृष्टि से, श्रवण शक्ति कहां से आई? नमो। श्रवण शक्ति जो थी वह जब अंतरंग, अभी हमने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था ना कि व्यक्ति की जब निमित्त शक्ति जाग जाती है तो वह श्रवण शक्ति भी निमित्त से प्रभावित होती है। धृतराष्ट्र की जो श्रवण शक्ति थी वो मोह से आवृत हो चुकी थी। वो नेत्र से अंधे नहीं थे, वे अपने मोह से अंधे थे। और उनका इतना अंधापन हो गया कि कितनी भी नीतिप्रद बातें उनके कानों में जाती थी तो वह श्रवण शक्ति मोह से आवृत होकर के भी उनको रुचिकर नहीं लगती थी। उनको रुचिकर वही लगती थी जो मोह चाहता था। इसलिए श्रवण शक्ति में यदि वैराग्य शक्ति मिश्रित हो जाती है, किसी भी शक्ति हो, चाहे नेत्र शक्ति हो, चाहे श्रवण शक्ति हो या वाक शक्ति हो, सारी शक्तियों के साथ यदि वैराग्य शक्ति निहित है, उपादान शक्ति निहित है, तो ये सारी शक्तियां पॉजिटिव हो जाती हैं, 100 पर का कल्याण कर देती हैं। यदि ये शक्तियां निमित्त से प्रभावित हो जाती हैं तो फिर सद निमित्त मिले तो ठीक है, अन्यथा विनाश ही होता है। पंडित ऋतिक